नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा पहले से चल रहा है। वैसे चुंबक और चुंबकत्व चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो तो देखते हैं। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक होगा वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो आज देखो, जो हम बात करने वाले हैं वो क्या क्या बात करेंगे। हम देखेंगे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, क्यूरी ताप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सुनो, होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी है, मान लो कि ये कोई आदमी है। अब ये क्या करता है, चोरी करता है। क्या करता है, चोरी, ठीक है। तो ये चोरी कर रहा है, तो कोई आदमी ऐसा होगा, जैसे कि देखो, आदमी तीन तरीके के होता है, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। तो एक आदमी तो इसको कहेगा कि सही है, चोरी कर तू, बढ़िया है ना। एक क्या कहेगा कि तू चोरी कर, सही बात है ये, और ये खुद भी इसके साथ लग जाएगा। चलो, दोनों मिलके करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा होता है। दूसरा आदमी रहेगा जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है, जो करो, दुनिया कहाँ जा रही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इसको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई चोरी कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और तीसरा एक आदमी ऐसा रहेगा जो कि इसका विरोध करेगा कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, तुम ये काम क्या कर रहे हो, गलत। यानी कि इस चीज का वो विरोध करेगा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तो एक होता है इनका विरोध करने वाला। अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो बस आपका पैरा फेरा डाया कंप्लीट। मैं कहता हूं यहीं से कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि वीडियो आप छोड़ के चले जाए, नहीं, वीडियो नहीं छोड़ना है, वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हम बताएंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो चलिए, अब देखो, ये चीज़ आपने समझ ली, ठीक है। एक को क्या है, उसके साथ लग जाता है, दूसरा वाला क्या करता है, विरोध करता है, सॉरी, दूसरे वाले को कोई मतलब नहीं है, और तीसरा वाला क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। बस यही चीज़ समझनी। अब सुनो, देखो भाई, एक होता है फेरामैग्नेटिक। क्या होता है, फेरामैग्नेटिक। फेरामैग्नेटिक जो होता है, इसे लोहे चुंबक भी कहा जाता है, लोहे चुंबक, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, लोहे चुंबक, ठीक है। तो ये हो गया अपना लोहे चुंबक। अब लोहे चुंबक क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, देखो। जब भी फेरा की बात की जाए, यहां पे देखो, एक होता है पैरा, एक होता है पैरा, और एक होता है फेरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं कर देना है, ठीक है भाई। ये जो पैरा होता है ना, इसे अणुचुंबक कहा जाता है, अणु नहीं, अणुचुंबक, ठीक है, इसे कहा जाता है अणुचुंबक। और एक होता है डाया। डाया जो होता है, इसे प्रतिचुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, प्रतिचुंबक, ठीक है, इसे प्रतिचुंबक कहा जाएगा। तो पैरा और फेरा में आपको कंफ्यूज नहीं होना। फेरा जो होता है वो लोहा होता है। देखो, लोहे को अपन क्या बोलते हैं, एफ ही बोलते हैं ना। तो इस तरीके से समझ लेना, एफ से इस फेरा को कनेक्ट कर देना कि एफ आ रहा है तो फेरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इमेजिंग कर लेना है, ठीक है। अब देखो भाई, फेरामैग्नेटिक क्या होता है, देखो, वे पदार्थ जो चुंबकीय रेखाओं में बाधा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उनके साथ लग जाते हैं, उनके साथ वो भी चुंबक बन जाते हैं। यानी कि वो चुंबक के संपर्क में आके स्वयं भी चुंबक बन जाते हैं। उन पदार्थों को फेरामैग्नेटिक, या हम कह सकते हैं कि लोहे चुंबक कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो यह है पहला नंबर वाला आदमी। अभी जो बताया था ना मैंने, कि पहले नंबर वाले आदमी ऐसे हैं जो कि कोई अगर चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, तो उसको कहेगा कर कर, बहुत बढ़िया बात है, कर, है ना, और उसके साथ भी लग जाएगा। तो ये वाली चीज वही है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक के संपर्क में आकर उनके साथ लग जाते हैं, या उनका सपोर्ट करते हैं, या फिर वह खुद भी क्या बन जाते हैं, चुंबक। तो वो पदार्थ कौन कौन से होंगे, देखो, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। लोहे को फौलाद भी आप फौलाद की छड़ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि लोहा आ जाए, कि कास्ट आयरन जैसे कि आपसे बोल दिया जाए लोहे को, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, फौलाद की छड़ी भी आ सकता है। तो लोहे हो गया। एक एल्निको होता है, जिससे अपन स्थायी चुंबक बना रहे थे, ठीक है। एल्निको, मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे स्थायी चुंबक जो बन रही थी वो सभी चीज़ें, और अस्थायी चुंबक जो बना रहे थे उसमें लोहा काम में आ रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लेना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, चुंबकीय रेखाओं में सहयोग करते हैं, उन्हें बढ़ावा देने का कार्य करता है, और खुद भी चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। तो एल्निको। एक होता है एल्कोनेक्स होता है, एल्निको, एल्कोनेक्स, एल्कोनेक्स होता है, ठीक है, एल्कोनेक्स हो गया। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट,
ठीक है, कोबाल्ट हो गया, लोहे एल्कोनेक्स कोबाल्ट, और कार्बन स्टील आप कह सकते हैं, कार्बन स्टील हो गया, कार्बन स्टील। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ जो हैं ये किस में आते हैं भाई, ये आते हैं फेरामैग्नेटिक में। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो देखो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सुनो। अभी मैंने दूसरा वाला जो आदमी बताया था वो कुछ इस तरीके का बताया था कि उसको कोई मतलब ही नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो कर रहा है करने दो, कोई मर रहा है कि जी रहा है, जो कर रहा है करने दो, अपने को कोई मतलब नहीं। वैसा ही ये पैरामैग्नेटिक है, यानी कि इसे भी कोई मतलब नहीं है चुंबकीय रेखाएं कहाँ से गुजर रही है, किधर जा रही है, जाने दो। ये उनका विरोध भी नहीं करते और उनका सहयोग भी नहीं करते। तो इनमें जो होती है वो होती है वायु, यानी कि देखो वायु के अंदर अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक है, उसको आप कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप रखोगे तो उनकी जो रेखाएं जाएगी, है ना, चुंबकीय जो फ्लक्स गुजरेगा या रेखाएं गुजरेगी, तो उनमें क्या है कि ये वायु विरोध उत्पन्न नहीं करेगी, ये कुछ भी नहीं करेगी। एक होता है तांबा, तांबा जो होता है भाई साहब, ये भी तांबा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। ठीक है, Cu। तो ये जो तांबा होता है ना, ये भी चुंबकीय रेखाओं में विरोध उत्पन्न नहीं करता। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में जो तांबा रहता है, आपने देखा है इस चीज को। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो तांबा रहता है, यानी कि जो कॉपर होता है, उससे वाइंडिंग की जाती है, मोटरों में वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो वैद्युतिक जितनी मशीन है वहाँ पे अधिकांशतर जो वाइंडिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, तांबा की। कहीं कहीं पे एल्युमिनियम भी काम में ले लिया जाता है। तो जो ये तांबा और एल्युमिनियम है, वहां से गुजरने वाली जो चुंबकीय रेखाएं होती है उनमें ये विरोध उत्पन्न नहीं करता है। तो तांबा हो गया, तो इसके बाद हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इस एल्यूमिनियम हो गया, वायु हो गया, और क्या हो गया, तांबा। और अपन कह सकते हैं कागज। जो कागज होता है ना, अब आप कहोगे अगर मोटी किताब रख दी जाए या इतने सारे कागज रख दिए जाए तो भाई साहब वो तो चुंबकीय रेखाओं का विरोध करेंगे। देखो होता क्या है कि इतनी मोटी अगर किताब रख दी जाए या इतना मोटा कागज रख दिया जाए तो होता क्या है कि दो चुंबक हमारे पास है तो उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए हमें प्रतीत नहीं होता। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपनी ओर आकर्षित कम होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो कागज भी इनका क्या विरोध नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कागज भी है। इसके बाद जो आता है वो आता है डायामैग्नेटिक, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रतिचुंबक। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक तीसरे व्यक्ति के तरह है। जो हमने तीसरा व्यक्ति देखा था जो क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था कि भाई तुम ऐसा काम मत करो, ये गलत है, तो उसी की तरह ये डायामैग्नेटिक है, यानी कि ये भी क्या करता है, चुंबकीय रेखाओं को अपने में से होके गुजरने नहीं देता। ये कहता है नहीं जाने दूंगा मैं, ये उनका रास्ता रोक लेता है, उनका जो मार्ग होता है उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है। तो वे सभी पदार्थ, आपको इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय रेखाओं का विरोध करते हैं या चुंबकीय रेखाओं को गुजरने नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है, डायामैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबक। ठीक है भाई, तो ऐसे देखो जो पदार्थ होते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे कि लकड़ी है। ठीक है, तो लकड़ी हो गया, लड़की नहीं, हाँ लकड़ी, हाँ लकड़ी। ठीक है, ये कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम लकड़ी लिखते हैं ना तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि लड़की लिखा जाता है ना, ऐसा हो जाता है। चलो, एक हो गया आपका पानी। पानी जो होता है भाई साहब, ये भी चुंबकीय रेखाओं में विरोध उत्पन्न करता है, नहीं जाने देता। ठीक है, ये चीज़ को भी आपको समझना। पानी हो गया, ठीक है, तो लकड़ी हो गया, पानी हो गया। इसके बाद जैसे कि जस्ता है, बिस्मित है। ठीक है, जस्ता, बिस्मित जो है भाई साहब, ये एक धातु होती है। ठीक है, जस्ता भी एक धातु होती है जिसे जिंक कहा जाता है, जेडन से इसको दर्शाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैंने दिखाया, आदि कर दिए, यहाँ पे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, और भी है, क्या हो सकते हैं, क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, सभी को लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक यानी कि जो पदार्थ चुंबकीय रेखाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, माइंड में समझ लेना है। तो ये जो मैंने चोर वाली जो आपको कहानी बताई, यानी कि तीन तरीके के आदमी रहेंगे, उस चीज को आपको याद रखना है। अगर वो चीज आपको याद हो गई तो बिल्कुल डेफिनेटली इसे आप भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है भाई,
तो ये चीज आपको देखा कंप्लीट हो गया, फेरा, पैरा और डाया। चलिए इसको अब मिटाते हैं और अपन जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे क्यूरी टेम्परेचर पे, क्यूरी तापमान पर, कि क्यूरी ताप क्या है ना भाई, क्यूरी ताप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो फिर इसके बाद में चलो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्यूरी ताप के बारे में, यानी कि क्यूरी जो ताप होता है भाई ये क्या होता है ना, क्यूरी तापमान। देखो समझना है पहले इस चीज को कि क्यूरी टेम्परेचर है क्या। देखो काफी बार होता है क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर के साथ ये अगर छेड़छाड़ करे, यानी कि उनके टेम्परेचर के साथ यदि कोई ऊंच नीच करे, कोई खिलवाड़ करे, तो वो अलग ही काम करने लग जाते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है ना भाई। तो बस वही चीज आपको समझनी है। काफी बार होता है ना कि जैसे कि पानी का टेम्परेचर अगर अपन घटाकर 0 कर दें तो उसका घनत्व कम हो जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पानी लिया, ये मेरे पास एक पात्र है, मैंने इसमें क्या ले लिया, पानी, माना कि ये क्या है, पानी। ठीक है, अब इस पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, लेकिन इसी टेम्परेचर को यदि मैं घटा देता हूं, क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, और घटाकर मैंने इसका टेम्परेचर 0 कर दिया, तो वैसे पानी की जो डेंसिटी होती है सबको मालूम है कितनी होती है, 1 ग्राम प्रति घन सेमी, 1 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है, ये होती है, यानी कि इसकी जो घनत्व होता है वो। और यहाँ पे 0 पर जाने पर ये क्या बन जाता है, बर्फ। क्या बन जाता है, बर्फ, यानी कि पदार्थ चेंज हो गया। वैसे पानी था लेकिन 0 पर जाने पर ये ठोस बन जाता है, यानी कि इसकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और 0 टेम्परेचर पर इसकी जो डेंसिटी रहेगी, जो घनत्व रहेगा, वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, 0.9 हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है 0.9 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसने अपना क्या कर लिया, स्वभाव चेंज कर लिया, अपनी अवस्था बदल ली, है ना, अपना तरीका बदल लिया। तो यही होता है, अगर किसी के साथ ज्यादा अपन कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना तो उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। सही बात है कि नहीं भैया ना, कुछ हो जाता है ऐसा। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो क्यूरी टेम्परेचर है ये इसीलिए आया। देखो सुनो, क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर या नीचे जाने पर यदि पदार्थ का स्वभाव बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि वह टेम्परेचर, माना कि वह टेम्परेचर x है, वह टेम्परेचर क्या है, x। यदि इससे आगे बढ़ेंगे यानी कि ऊपर जाएंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, माना कि इसका टेम्परेचर x है, कोई भी पदार्थ है उसका टेम्परेचर x है, यदि बढ़ा रहे हैं तो वो अलग ही काम कर रहा है, और यदि उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वो अलग ही काम कर रहा है। सही बात है ना। ऐसा ही होता है, जैसे पानी के अंदर भी क्या होता है कि जैसे 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी होता है ना, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब 4 से यदि आप नीचे आओगे, 4 से क्या आओगे, नीचे, तो भी ये इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। यदि 4 से नीचे आ रहे हैं तो भी इसकी डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, माइनस होगी, और 4 से ऊपर जाएंगे तो भी घटती जाएगी। जैसे जैसे पानी उबलता जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, उसके घनत्व क्या होता जाएगा, कम। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, मतलब दोनों तरफ एक ही काम हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लोहा ले लिया। अब लोहा का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 973, 973 होता है ये। तो ये होता है डिग्री लगा के यहाँ पे, जब तक इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक मान्य नहीं होगा। तो केल्विन में है, ये सेल्सियस नहीं है, ध्यान रखिए, केल्विन है ना, उल्टा सीधा न हो जाए ये। तो ये केल्विन में है। अब देखो जरूरी नहीं ये केल्विन को सेल्सियस में भी दिया जा सकता है, इसको चेंज करके, तो चेंज करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से केल्विन में बदलते हैं, किस तरीके से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा, और काफ़ी समय का वीडियो बनेगा, ज़्यादा नहीं तो करीब 20-25 मिनट का वो वीडियो बनेगा, ये फिर आप देख सकते हैं। चलो तो समझ लो अभी यहाँ पे, तो लोहे का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो कितना है, 973 है। यदि इस टेम्परेचर से हम ऊपर ले जाएं, यानी कि इसी टेम्परेचर को बढ़ा के यदि 1000 कर दिया जाए तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करने लग जाएगा, जिसे अणुचुंबक कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर बढ़ाए तो ये अणुचुंबक की तरह कार्य करेगा, है ना, कहने का मतलब पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करने लग जाएगा। और यदि इस 973 से नीचे कर दिया जाए डाउन, सपोज करो कि 800 डिग्री केल्विन कर दिए, ठीक है,
800 डिग्री क्या कर दिए केल्विन। तो फिर ये फेरा की तरह कार्य करेगा, यानी कि लोहे चुंबक की तरह कार्य करेगा। अगर नीचे कर देंगे तो ये लोहे की तरह कार्य करेगा, ऊपर कर देंगे तो क्या करेगा, ये अनुचुंबक की तरह कार्य करेगा। तो ये होता है क्यूरी टाइम प्रेशर, यानी कि क्यूरी टाइम प्रेशर एक निश्चित होता है। यहाँ पे लोहे का कितना हो गया 973। तो इसी प्रकार कुछ पदार्थों के हम क्यूरी टाइम प्रेशर देखते हैं, जैसे कि लोहा हो गया। तो लोहा का जो क्यूरी टाइम प्रेशर होता है वो होता है 973 डिग्री केल्विन, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि निकिल होता है, तो निकिल का जो रहता है, निकिल का वो होता है 673 डिग्री केल्विन, ठीक है। इसके बाद जैसे कि कोबाल्ट लेते हैं अपन, कोबाल्ट, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 373 होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है इनको याद कैसे रखेंगे, ठीक है भाई। मैं तो इसकी याद रखने की आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भाई इसको याद रखने की ट्रिक आपको चाहिए क्या, तो आप बोलोगे हाँ साहब दे दो, कहीं दिक्कत है ना। तो आराम से आप यही बोलोगे कि दे दो साहब। तो मैं कहूँगा लो, आराम से लो, नीका लो, मतलब अच्छे से लो। निका एक सब, जैसे कि हम बोलते हैं ना गांव की भाषा में ऐसा बोलते हैं कहीं कहीं पे। जैसे कि आप मेरा वीडियो अगर राजस्थान से बाहर अगर कहीं देख रहे हैं तो शायद आपके ये शब्द समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे राजस्थान वाले सबको समझ जाएंगे इस चीज़ को कि लो निका होता है अच्छे से लो आप, है ना। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या बनाई कि लो नी का। अब सुनो, लो से क्या हो गया, लोहा हो गया। लो से क्या हो गया, लोहा हो गया। निकिल से निकिल हो गया, ठीक है। नी से क्या हो गया, निकिल। और का से कोबाल्ट हो गया। का से क्या हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखो लोहे जो है, अब याद ये तो हो गया, लेकिन इसको कैसे रखे, तो कुछ नहीं, आप पीछे से 3 के गुणज लिखते जाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। कुछ नहीं, सबके पीछे 73 लगा हुआ है, तो बस 73 तो लगाना ही है। 73, ठीक है। ये लो जी डिग्री केल्विन, ठीक है भाई। वैसा देखो केल्विन में अगर डिग्री नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये नियम है कि केल्विन में अगर आप डिग्री नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे केल्विन ही माना जाएगा, ठीक है। अगर आप ये डिग्री न लगा के डायरेक्ट केल्विन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसकी ट्रिक। चलो अब इसके बाद में अपना जो लास्ट है वो देख लेते हैं डोमेन, कि डोमेन क्या चीज़ है। देखो भाई डोमेन जो होता है ये, इसके बारे में समझते हैं, पहले लिख लेते हैं आराम से, उसके बाद समझते हैं डोमेन। देखो डोमेन जो होता है ना, होता क्या है कि चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्या होती है, रेखाएं। मान लीजिए एन ध्रुव है, तो जो भी रेखाएं हैं, अब उसमें क्या होते हैं भाई, देखो रेखाओं में सभी चीज़ों में, हवा हो कुछ भी हो, तो सभी में परमाणु तो पाए जाएंगे, है ना। तो जो इसमें भी परमाणु पाए जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि चुंबकीय रेखाओं में असंख्य परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, डोमेन। असंख्य, बहुत सारे परमाणु, है ना। तो बहुत सारे कितने होने चाहिए वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये लिख लेना है कि चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय रेखा के अंदर, चुंबकीय रेखाओं में असंख्य परमाणु की संख्या, या परमाणुओं की संख्या जो होती है, संख्या को, असंख्य परमाणुओं की संख्या को डोमेन कहा जाता है। एक ग्रुप होता है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी संख्याएं हैं, उसे क्या कहा जाता है, डोमेन। अब देखो एक डोमेन, यानी कि जरूरी नहीं कि जो रेखाएं गुजर रही है उसमें एक ही डोमेन हो, नहीं, बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक डोमेन की जो वैल्यू होती है, एक डोमेन बराबर जो होता है वो होता है 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21 परमाणु तक इसमें हो सकते हैं, परमाणु, ठीक है। परमाणु मैंने पढ़ा दिया पीछे कि परमाणु क्या होता है। ये पदार्थ का एक सूक्ष्म कण होता है, बहुत छोटा कण होता है। ये दो परमाणु मिलकर अणु बनता है, और अणु मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है। तो भाई देखो एक डोमेन में होते हैं 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 21 परमाणु। अरे भाई ये 10 की पावर 18 छोटी मोटी संख्या नहीं है, इस एक के आगे 18 जीरो लगानी पड़ेगी आपको,
तब इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो वो इतने सारे परमाणु होते हैं तब जाके क्या बनता है, एक डोमेन बनता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं और ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।